सतलोक आपने देखा है? मरने के बाद पता है कि आपको क्लियर हम सतलोक ही जाएंगे। बिल्कुल। किसको पता है कि मरने के बाद कौन कहाँ जाता है? लोग कहाँ से आ गए? हमने नरक सुना और स्वर्ग सुना, सतलोक कहाँ से आ गया? तीसरा सतलोक कहाँ से आ गया? देखिए इसकी आप बताइए पहले, आपका क्या विचार है तुम्हें? मेरा तो इसमें ये विचार है, गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सब प्रकार की भक्ति मतलब सबको छोड़ के एक मेरी भक्ति कर। मतलब इसका मतलब तू उस सनातन परम धाम को प्राप्त होगा जहाँ मोक्ष होता है। मोक्ष का मतलब है कि इंसान लौट कर ना आए, पर स्वर्ग से तो इंसान लौट कर आ जाता है, नरक से भी लौट कर आ जाता है और 84 लाख योनियों में जाता है। पर हम सतलोक जाएंगे तो वहाँ जन्म मृत्यु होती ही नहीं है। अच्छा, आपका क्या कहना है? देखिए सर, मैंने बताया है ना, आपने देखा है सतलोक? हाँ, हमने इसलिए देखा है सतलोक। हमारे गुरुजी ने जो हमको शास्त्रों में प्रमाणित किया है, फिर जो भी हमारे इस भक्ति को करके गए हैं उनका प्रमाण है। और जो धर्मदास जी हैं तो उनको लेके गए, उनको फिर यहाँ का छोड़ा, उन्होंने वृतांत बताया। गरीबदास जी महाराज जी को लेके गए, इस भक्ति करने के बाद उनने भी बताया। जितने भी संत हमारे सतभक्ति को करते हैं, कबीर साहब से लेकर जिनने भक्ति की है, उनने सबने वहाँ जाने के लिए आने के बाद प्रमाण दिया है। जितने भी गए, आज भी कई बच्चे सतलोक देख के आए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने सतलोक लेके गए, उनको पुनः छोड़ा है, उन्होंने बताया है वृतांत। आप भी अगर चाहते हैं देखना तो आप जाइए यूट्यूब पे सर्च कीजिए, संत रामपाल जी महाराज जी के चैनल पे कई ऐसी वीडियो पड़ी हैं जो बच्चों को सतलोक लेके गए, उन्होंने छोड़ा है, तो उन्होंने पूरा सतलोक का वृतांत दिया है। बताइए। तो ऐसे तो हम लोग भी भगवान के मंदिर जाते हैं तो हमको भी वहाँ पे सतलोक दिखता है। हमारे भगवान के मंदिर में तो हमको भगवान मन को दिखते हैं, शांति मिलती है हमारे को, वहाँ स्वर्ग दिखता है हमको भी। कहाँ हम भी स्वर्ग में आ गए हैं। देखिए, स्वर्ग दिखता है ना मंदिर में। अगर मंदिर में स्वर्ग दिखता है तो मंदिर ही में रहेंगे का जी? मर जाएंगे तो हमें बताइए। मंदिर में स्वर्ग दिखने लगा तो मंदिर ही में रहेंगे फिर जी मरने के बाद? बताइए। देखो, मरने के बाद कोई मरने के बाद तो मरने के बाद किसने देखा? हाँ, मरने के बाद किसने देखा है? मरने के बाद तो कोई किसी को दिखता ही नहीं है। आपने 84 लाख योनियां देखी हैं? नहीं, हमने नहीं देखी। गधा नहीं देखो, कुत्ता नहीं देखो, सुअर नहीं देखो, माखी नहीं देखी, मच्छर नहीं देखो, ये नहीं देखे आपने? तो यही तो 84 लाख योनियां हैं। हम तो अभी इंसान है ना, हमको हम तो अभी जगत वाले। अरे तो अपने शास्त्रों में वृतांत है ना कि जो मनुष्य मर जाते हैं उनको मरने के बाद 84 लाख योनियां भोगना पड़ती है। ये तो सुना तो होगा आपने, शास्त्र तो कभी सुने होंगे, कथाएं तो सुनी होंगी। उन कथाओं में आपके गुरु भी कहते हैं, जो आप जिन गुरुओं को मानते हैं, जिनने आपको ये त्योहार मनाने के लिए कहा, वो भी तो कहते हैं कि 84 लाख योनियां। रामायण में लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग से मिलता है, 84 लाख योनियां भोगने पड़ती हैं। आप कह रहे हैं किसने देखा है? तो वो बोल रही हैं कि बड़े भाग से मनुष्य जीवन में लाए से हम बैत क्यों का बात है? हाँ, तो हम बढ़िया मौज मस्ती करेंगे, सब करेंगे। आ गई एक गलती का। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, मर्यादा में रह करके भक्ति करोगे तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, और मर्यादा तोड़ दोगे तो कुछ भी हो सकता है। बताइए शिवानी जी, अब आपका क्या क्या क्वेश्चन है? मैं शंकर जी को मानती हूँ, तो मैं सोमवार के दिन व्रत रखती हूँ और उपवास ही रहती हूँ, तो उसकी मना है। अच्छा, उसको भी मना करते हैं संत रामपाल जी? सब उसको भी मना करते हैं। बताइए, ये बहन जी जो है व्रत करती हैं सोमवार का, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ जाएंगी तो ये व्रत भी मना हो जाएगा, तो ये कैसे करेंगी फिर? देखिए सर, मैं आपको बताऊं, करने में क्या बुराई है? भूखन मरने से पहले तो ये बताइए क्या मोक्ष होगा, क्या सुख मिलेगा? भूखन मरने वाले को कोई सुख मिल सकता है? पहले तो मैं अच्छा, ये व्रत क्यों करती हैं? मतलब सुख मिले आपको? सुख मिले इसलिए करते हैं, सुख शांति हो घर में, इसलिए व्रत करते हैं। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, भूखन मरने वाले को सुख शांति मिलेगी? दिन भर रोटी दिखाई देगी? नहीं, हम भूखे कहाँ मरते हैं, हम तो हमारे मन से करते हैं ना, कोई जबरदस्ती नहीं करता है इसमें। अपने मन से करती हैं? मन से करते हैं तो हम वही तो बोल रहे हैं कि आप मन से करते हैं। आप भूखन मरने से क्या होगा? आपको कुछ मिलेगा? सुख शांति मिल सकती है। अगर भूखन मरने वाले को सुख शांति मिलती है तो अकाल पड़ता है, अकाल में तो लाखों प्राणी मर जाते हैं, फिर मर क्यों जाते हैं? उन्हें तो सुख शांति मिल जाना चाहिए, वो खुश हो जाना चाहिए। अच्छा, आपका क्या विचार है व्रत को लेकर? भूखा मरने से भगवान मिलता तो सबसे पहले तो जिनके पास कुछ नहीं है, जो फकीर हैं, जो भोजन नहीं करते हैं, सबसे पहले भगवान तो उनको मिलना था ना। और गीता जी में अध्याय 6 श्लोक 16 में तो स्पष्ट मना किया है कि यह भक्ति न ज्यादा खाने वाले की, न ज्यादा सोने वाले। गीता जी में मना है? हाँ, ये गीता जी अध्याय 6 श्लोक 16 में बताया है कि यह भक्ति न ज्यादा खाने वाले की, न ज्यादा सोने वाले की, और ना बिल्कुल ना खाने वाले की सिद्ध होती है। तो जब भक्ति ही सिद्ध नहीं होगी तो उपवास करने का मतलब क्या है? अच्छा, आपके कहे अनुसार ये व्रत करने से कोई लाभ नहीं है? कोई लाभ नहीं है, शास्त्री मना कर रहे हैं व्रत करने के लिए। अच्छा, बताइए आपका क्या विचार है? ठीक है, हमने मान लिया। अभी जो होली आ रही तो उसकी भी तो मना करते हैं, उसकी मना क्यों करते हैं? उसमें क्या बुराई है? खेलेंगे हम, अगर दीक्षा ले लेंगे तो होली कैसे मनाएंगे?
होली जैसे कि संत रामपाल जी महाराज मतलब हिंदू धर्म की जितनी भी रीति रिवाज हैं वो सब बंद करवा देंगे सर। ये तो हिंदू विरोधी संत है फिर तो सर। अच्छा, इस विषय में आपका क्या विचार है? इस बारे में तो मैं यही बोलना चाहूँगी, ये होली मतलब जो कलर होते हैं होली के वो साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे कोई भी किसी को भी कलर लगाता है उनसे फुंसियाँ होती हैं और भी बीमारियां फैलती हैं। तो इसका मतलब क्या है लगाने का? गुलाल तो हम लोग भी लगाते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। इच्छा से लगाते हैं ना। अभी तो हम तो अब तक तो हमारा सब मुंह खराब ही हो जाता है फिर तो। हम वर्षों से मनाते आए हैं। देखिए हम बताएं आपको, ये होली मनाने का मतलब क्या है, मकसद क्या है, पहले तो ये बताइए। होली किस लिए मनाते हो आप? मकसद है उस मकसद दिन क्या जो है, है बताओ। होलिका दहन हुई थी, आप उसकी सब- खुशी में मनाते हैं। होली का जैसे कोई मर गया हो की खुशी में होली मनाने चाहिए। वो राक्षस आपने थी कहा ना, है। वो राक्षस थी, हाँ। वो मर गई तो आप होली मना रहे, खुशी क्या, मना रहे। मरेगी तो उसकी खुशी में मनाएंगे फिर। हाँ, उस आपको क्या मिलेगा होली के मनाने से? आपको आप रंग में रंग जाएंगे, आपको क्या मिलेगा? भगवान ने मार दिया था तो हम उसी की याद में मनाते हैं कि इस दिन ऐसे राक्षस का वध हुआ था, इसलिए हम उसकी खुशी में मनाते हैं। होली मनाते हैं। अब हमें ये बताइए, और हमारे यहाँ कई ऐसे भी जो आज भी ऐसे हैं क्रिमिनल मारे जाते हैं, उनकी खुशी में होली मनाने लगो। कई सरकार चालू कर देगी तो हम मानने लगे, कोई दिक्कत देखिए होली मनाने का मतलब जानते हो? होली मनाने का एक तो ये क्या है, आध्यात्मिक नॉलेज से लूं तो ये बिल्कुल शास्त्र के विरुद्ध साधना है। किसी भी ग्रंथ में, हाँ किसी भी ग्रंथ में होली मनाना नहीं। कैसी बातें कर रहे हो आप? श्री कृष्ण भगवान आए हैं, उनने भी होली अरे तो मनाई आप हमें सर। बताइए आज सर। भी आप वृंदावन में जाइए, वहाँ पर होली ऐसे मनती है कि आप देखते रह जाएंगे। अरे यार हमें एक बताइए, आप किसने लगे, आप कृष्ण भगवान ने आपने कहने मनाई, तो हमें बताए कहाँ लिखा है? किसी ग्रंथ में लिखा है कि होली मनानी चाहिए, रंग फेंकना चाहिए? पर आप मनमाना जड़ क्यों कर रहे हैं? हम हमारे आपको पूर्वजों से सुना, उनके पूर्वजों ने उनके पूर्वजों से सुना, मतलब वो तो हम लोग तो हमारे पूर्वजों से ही पूर्वजन चलते के, आ रहे हैं। आप पूर्वजन के चक्कर में नहीं पड़ो। पूर्वजन हते जो पूर्वज आपके रहे, आपके पूर्वज हते हुए जो बुजुर्ग थे वो तो आपके क्या पहनते थे? कांच लगाते थे, पंचा पहनते थे, अल्फा पहनते थे। ये पैंट सूट क्यों पहन के घूम रहे हैं? अब आप हमें वही पहना दो। हाँ वही पहनो ना, आपके पूर्वज जो अच्छा आपके बुजुर्ग पहनते थे उसी में। पहनने की वाली बात अलग है। वो पैदल लिंक के जाया करते यार, तुम गाड़ी में जा। आज गाड़ी चल रही तो आप भी तो उसका यूज अरे कर तो क्यों, हम भी तो कह रहे हो अपने पूर्वजनों के हिसाब से चलो ना, क्यों गलत कर रहे हो तुम? उनकी मर्यादा नहीं तोड़ रहे तुम, उनकी मर्यादा क्यों तोड़ रहे? अरे यार मर्यादा वो नहीं है, मर्यादा तो हमारे सदग्रंथों की तोड़ रहे हैं आप लोग। हमारे सदग्रंथों में जो लिखा कुछ और है, बता तुम कुछ और रहे हो। अच्छा, होली करना कहाँ मनाती है? ऐसा कहाँ होली- लिखा है कि होली मत मनाइए, होली त्योहार का मत मनाइए आप? होली का हो या सब त्योहार का हो, गीता जी में जो प्रेम आप नहीं करो। जैसे कि बहन जी ने बोला है हाँ कि सब रहते हैं। दीपावली इधर आ जाइए आप जी अच्छा सर। बताइए, पहले परिचय दीजिए आप अपना। मैं ग्राम पोस्ट अमरोनिया, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। अच्छा, त्योहार मनाना क्यों मना है ये जैसे बताइए। बहन जी ने बोला कि हम दीपावली मनाते हैं, ठीक है, माना कि दीपावली मनाते हैं। इस खुशी में मनाते हैं कि सीता जी घर आई थी ना, तो दीपावली मनाते हैं। इस खुशी में राम जी आए थे। अरे जिस दिन सीता जी- उसी की याद में मनाते हैं। बिल्कुल वनवास से आए थे राम जी, बिल्कुल उनकी याद में सत्य कहा मनाते हैं। आपने हाँ कि राम जी हमारे घर आए थे, आए थे, तो हम उसकी खुशी में दीपावली मनाते हैं। बिल्कुल सत्य है। लेकिन जब हमारी सीता माता को घर से बाहर निकाल दिया, उसके वियोग में हमने क्या मनाया? तो उसके दुख में क्यों नहीं मनाते? उसका दुख क्यों उसका नहीं दुख मनाते? क्यों नहीं मनाया? जब वो एक- भी तो मेरी माता थी ना, सीता माता थी। पिता राम आपको उसके लिए दुख भी मनाना चाहिए ना। जब सीता जी आई थी तो आपने एक दिन दीपक जला लिए। जब सीता जी को भगा दिया गया, वो जब वो गर्भवती थी, तो उसके लिए क्या किया आप लोगों ने? दुख मनाया कभी? देखिए मेरे हिसाब से मैं आपको एक बताऊं, तो खुशियां मनाई जाती हैं, दुख नहीं, मातम नहीं मनाया जाता। तो खुशियाँ क्यों मनाई जा रही है? कि सीता जी रावण की कैद से बाहर आई थी, इसलिए ना। एक मिनट तो बहन जी, एक मिनट, मैं इनसे पूछ रहा हूँ। इनने कहा है कि जीने वालों की खुशियां मनाई जाती हैं, मरने वालों का दुख नहीं मनाया जाता है। फिर आप लोग रो लिया, वो तो जब हो गया तो हो गया। हाँ सुनिए, आप एक बार रो लिया, फिर आप लोग मरने वालों की 13वीं मना के कौन सा दुख मनाते हो कि खुशी मनाते हो? ये बताइए आप। नहीं तो वो हमारे जो धर्मगुरु हैं वो अरे तो उनके आत्मा मन शांति के लिए मनाते हैं, जैसे उनकी तो आत्मा खुशी इधर उधर मनाते हो कि दुख मनाते हो? ये वो तो बताइए। दुख वो मनाते तो हैं। दुख मनाते हैं, आत्मा शांत रहे उनकी। उनको शांति कैसे मिल सकती है? आप तो ये बताइए, यदि आप गंगा जली करेंगे तो भूतों की योनि से छूट जाएंगे, मान चलो। ये क्या होता है कि हमारे पूर्वज भक्ति करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कुछ लोगों की भक्ति थोड़ी बहुत कम रह जाती है, तो इसलिए हम ये सारा कार्यक्रम करके उनको भक्ति करके पूरा उस स्वर्ग में चले जाते हैं। आत्मा को शांति दे देते हैं। आत्मा को शांति मिल जाती, स्वर्ग पहुंच जाते हैं। अगर हर व्यक्ति स्वर्ग इतनी आसानी से चला जाता तो नरक में कौन जाता? आप तो ये बताइए, जैसे आप कर रहे हैं, जैसे परमात्मा जी बताते हैं, पृथ्वी ऊपर पग जो धार है, करोड़ जीव एक दिन में मार है। अगर अपन धरती के ऊपर पैर भी रख रहे हैं तो करोड़ों जीवों के मार रहे हैं। इसकी हत्या का, आप इनकी हत्या कर रहे हैं, तो तो इसके आप कहाँ बचे हैं इसमें?
हमारी जो शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि है ना, इससे हमारे डेली के पाप कट जाते हैं। अच्छा, आप कैसे कह सकते हो कि आपकी शास्त्र अनुकूल भक्ति है? हम जो भक्ति कर रहे हैं आप शास्त्रों से मिला के देख लीजिए ना। जैसे हम व्रत नहीं करते, गीता आपने देखा है मिला के? आप तो गीता जी ले आइए, मैं आपको मिला जो आप बोल रहे हैं कि ये मतलब जो चीजें हैं, ये श्राद्ध निकालना, तेरहवीं वगैरह, ये कहाँ मना है सर? गीता में कहीं मना है? गीता अध्यायों के श्लोक नंबर 25 में लिखा है। गीता अध्यायों के श्लोक देवी 25 मत कीजिए। उसमें स्पष्ट लिखा है कि भूत पूजने वाले भूत बनते हैं, पितृ पूजने वाले पितृ बनते हैं, देवताओं को पूजना करने वाले देवगति को जाने के बाद पुनः जन्म मृत्यु में आते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझको प्राप्त होते हैं। स्पष्ट लिखा है। अब हम जब क्यों भूतों को पूजे? जब भूत पूजा है ही, तेरहवीं करना, श्राद्ध निकालना, सब भूतों की पूजा है। हम क्यों भूत बने भूत पूज के? हमारे बुजुर्ग लोगों से भूत को बोल रहे होगे तो ये गलत बात है, ऐसा क्यों बोल रहे हो? शांति नहीं रहेगी तो इधर उधर भटकेंगे। हमने अपनी मर्जी से तो बोला पूजा नहीं है सर। आपकी गीता जी बोल रही, हम नहीं बोले बहन जी, आपकी गीता जी बोल रही। शांति नहीं देंगे बुजुर्गों को तो इधर उधर भटकेंगी। अरे तो आपकी गीता जी बोल रही, हमने अपनी मर्जी से नहीं बोला कि आपके में भूत है कि पितृ है। आपकी गीता जी बोल रही, हम तो बोल नहीं रहे अपनी मर्जी से ना, हमारे गुरु जी बोल रहे। हमारे गुरु जी ने हमें दिखा दे कि देखो गीता जी में जो लिखो, हम वो बोल रहे हैं। आपकी गीता जी बोल रही, हम थोड़ी बोल रहे हैं। बताइए अब आप लोगों का क्या विचार है? बर्थडे में जाते हैं, वो मना करते हैं। वो जो उस दिन हमारा जन्म हुआ था तो खुशी मनाते हैं, उसकी मना क्यों करते हैं? बर्थडे वगैरह की भी तो मना करते दिन मनाने में क्या बुराई है? देखिए सर, पहले तो मुझे ये बताइए, जन्मदिन कहते कैसे हैं आप? जन्मदिन जिस दिन हमारा जन्म होता है उस दिन हम जन्मदिन मानते हैं उसको, उसी खुशी में जन्मदिन मनाते हैं। उसकी आपका 1 साल बीत गया, बीतने के बाद आपकी उम्र बढ़ गई कि कम गई तो खुशी मना रहे हैं? वो तो कम गई पर जन्म लिया ना, मानुष जन्म मिला, इसलिए हम खुशी मनाते हैं। मतलब हम एक दिन कम होने की मतलब खुशी मनाए। अगर 1 साल कम हो गई तो हम खुशी मनाए, पर जिस दिन मर जाऊँ उस दिन और ज्यादा खुशी मनाए। उस दिन क्यों रोते? और ज्यादा मनाने चाहिए। जैसे जब हमारी 1 साल गई तब उन्होंने खुशी मनाई जन्मदिन, दूसरी साल गई फिर जन्मदिन मनाया, खुशी मनाई। और जिस दिन मर जाते हैं उस दिन तो पूरे गांव को जमाओ और बढ़िया सब जने खुशी मनाओ। क्या अच्छी नहीं, हम मर गए जल्दी? नहीं सर, क्या होता है जैसे पैसा है कहाँ खर्च करेंगे सर? ऐसा करके खर्च हो जाएगा सर। अरे तो भैया पैसा है तो दान कीजिए ना। दान करने से क्या फायदा होगा? जैसे हम लोग जैसे बर्थडे मनाते हैं तो बढ़िया, हम लोग जैसे डीजे बजाते हैं, हमारे दोस्त आते हैं, इनवाइट करते हैं, तो वो भी तो एक भंडारा है। भंडारा तो दान है। ये भंडारा नहीं होता, हम डीजे बजाते हैं, ये कोई भंडारा वगैरह चीज नहीं होती है। खाना नहीं खिलाते क्या? खाना खिलाते हैं पर भंडारे में आ गए ना, कोई भूखा होगा हमने उसको खिला दिया, और गरीब को भी खिला देते हैं उस समय। किसी भूखे को खिलाइए। बड़े उसमें बड़े बर्थडे पार्टीज बनती है, उसमें किसी भूखे को नहीं बुलाया जाता, बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है। भूखे भूखे नहीं बुलाया जाता, नंगा फुक्का नहीं बुलाया जाता, ठीक है? वो भी बर्थडे में तो अपनी लेवल वाले आदमी को बुलाया जाता, नहीं बर्थडे में आ जाओ। भंडारा नहीं कह सकते। वो तो भंडारा का वो तो निमंत्रण कर रहा है, वो पार्टी अपने बड़े बड़े जन हमारे लेवल के आदमी हो तो बुलाओ जाते, बर्थडे में तुम आ जाओ, हमें गिफ्ट दे जाओ, वो तुम्हारे खाना खा जाओ, बस बर्थडे तो इतने हुए। जैसे किसी का मन है तो उसमें क्या बुराई है? मना नहीं लीजिए बर्थडे उसको। अरे यार तुझे शास्त्र के अनुकूल नहीं है। मैंने 100 बार कहा यार, हर बार मन करने तो मन से मर जाओ, मन से मन नहीं मर जाओ। मन से देखो, कैसे मर जाए? मन के मते ना चालियो, मन है काल को दूत, और दरिया में डुबवाए के जाए हाथ से छूट। मन के मारे मिट गए बन तज बस्ती माए, वो कहे कबीर मन लालची जो कहूँ ठहरत ना है। जो मन 3 लोक से भी नहीं तर पाता का 3 अपने आत्माओं, हमने परमेश्वर को पहचाना नहीं। इतनी लीलाएं प्रभु करके गए। आज भी मगर स्थान पर हिंदुओं ने अपनी अलग से यादगार बना रखी है, एक चद्दर और आधे व सुगंधित फूल लेकर, और मुसलमानों ने अपनी अलग बना रखी है, एक चद्दर और आधे फूल लेकर। आज भी ये दास उसको, आज भी विद्वान है ये दास, बहुत बार उसको देख कर आया है, और हमने उस फोटो खींच कर लाए थे उनके। दोनों अलग अलग बने हुए हैं। 3 बार ये दास भी संगत को साथ ले जाकर दिखा कर लाए, प्रमाण करने के लिए कि हम सुना करते हैं वो सच्चाई है। तो पुण्यात्माओं, उन्हीं में से कुछ फूल अकेले ला करके बनारस में, काशी में भी एक चौरा बना दिया बिजली खां पठान ने, और वहाँ दोनों यादगार अलग अलग हिंदू और मुसलमानों की आज भी है, और उनका कोई आपस में मनमुटाव नहीं है। वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। कति बीच में दीवार भी नहीं है, एक ग्रिल ला रखी है बीच में पार्टीशन के लिए, जैसे ये ग्रिल लगी हुई नथ, और आपस में बीच में एक सामूहिक गेट भी है। दर्शक जाते हैं, दोनों को देख कर आते हैं।
अपने आत्माओं, परमात्मा कहते हैं कि सतगुरु संगत छोड़ के चाहे लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष होए फिर काल के अधीन। जो भक्त कुछ दिन इस भक्ति को करके किसी भी कारण से दुर्भाग्य उनका होता है, वो विमुख हो जाते हैं, वो भक्ति यहाँ से यहाँ आना छोड़ देते हैं, गुरुजी से उसका अपना संपर्क समाप्त कर लेते हैं। और वो कुछ एक ऐसे नालायक थे, अनजान अनाड़ी थे, वो कहने लगे कि हम तो घर पे भक्ति कर लेंगे। पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं सतगुरु संगत छोड़ के अर्चे लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष होए, ना तो कोई कर्म कटे और ना ही मुक्ति होए फिर काल के अधीन। पुण्यात्माओं, हमें यहाँ से 21 ब्रह्मांड काल के और 7 संग ब्रह्मांड इस परब्रह्म के, इनको पार करके जाना है। और जब यहाँ से भक्ति युक्त प्राणी चलता है, यदि उसके साथ सतगुरु नहीं है, वो नहीं जा सकता 10 कदम भी। रास्ते में पता नहीं कितने कितने बखेड़े हैं। ये काल का बहुत भयंकर जाल है। हमने उन्हीं रास्तों से जाना होता है जैसे हम शरीर में ही हमारे कमल बने हुए हैं। इन कमलों में से हम चलेंगे तो सबसे पहले गणेश जी का लोक आवेगा, और गणेश जी के लोक में हम जाएंगे, गुरु जी साथ होंगे, तो वहाँ आपका अकाउंट क्लियर करा के आपको फिर आगे ले चलेंगे। और यदि सतगुरु साथ नहीं है और आपकी पिछली पुण्य कमाई पिछली है और आप गुरुद्रोही बने नहीं, वैसे भक्ति छोड़ दी, आना बंद कर दिया, तो वो जो पिछले उस दौरान गुरु जी के संपर्क में रहने के दौरान जो तुमने भक्ति की, ये 7 मंत्र की या 2 मंत्र सतनाम की और सार नाम की, तो गणेश जी का जो जाप आपको दिया जाता है उन 7 प्रथम मंत्र में, उस मंत्र की कमाई से आप जी पहले गणेश जी के लोक में जाओगे। और वहाँ पर इतने नाच गाने डांस, बड़ी पता नहीं कितने हर तरह की, यानी आत्मा वहाँ जाती है तो उसका सूक्ष्म शरीर होता है, स्त्री जाती है तो स्त्री वाला ही होता है, पुरुष जाता है तो पुरुष वाला ही होता है। तो प्रत्येक लोक में जाते ही वहाँ हर तरह के नाचने गाने बकवाद, तो अकाउंट कराना तो भूल जाते हैं, उस रेस्टोरेंट में भ्रमित हो जाते हैं। और फिर वहाँ उनको गण बना दिया जाता है, उन्हीं की पुण्य कमाई से वहाँ वो ठाठ करते हैं और सारी बकवाद करते हैं, नाचने गाने डांस, कोई काम में कोई ना। जैसे रेस्टोरेंट में चले गए, वहाँ अपनी पूंजी खर्च होती है, वहाँ कुछ भी बकवाद देखो और खाओ सुनो, तो वो पूंजी नष्ट होते ही वहाँ से बाहर निकाल देंगे। फिर विष्णु के लोक में, विष्णु जी के लोक में जो आपने मंत्र जाप कर रखा है उसकी कमाई समाप्त होती है। फिर शिव के लोक में वो कमाई खत्म होते ही फिर दुर्गा के लोक में, फिर वो कमाई खत्म होते ही फिर आपका जो सतनाम का प्रथम और द्वितीय मंत्र है, प्रथम मंत्र जो ओम नाम है वो ब्रह्म का, फिर ब्रह्म लोक में, और दूसरा जो तत्व मंत्र है उसके लिए इस काल ने अपने एक ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक में ही अलग से नकली सतलोक अलखलोक अगमलोक नामी लोक की रचना रच रखी है। उस दूसरे मंत्र की जो सतनाम के अंदर जो 2 मंत्र हैं उसकी कमाई से उसको ऊपर नकली सतलोक में छोड़ देते हैं। और जिसने तीसरे नाम का भी जाप कर रखा है उसके लिए काल ने वो आगे के अलखलोक रगमलोक और बना रखे हैं नकली, उनमें पड़ा रहे। और जब इसका कत्ती सारा नाश होले भक्ति का, फिर नरक में ठोक देते हैं। यानी इस प्रोसीजर में हजारों युग बीत जाते हैं, उसको पता भी नहीं चलता त्रिगेला के बिरान माटी हो रही है। तो सतगुरु कहते हैं शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो,
अमरे गुण भूले नहीं तो आड़ छुटाऊं तो। अब कई पुण्यात्मा कोई ज्ञान तो खूब सुन लिया और कोई दुर्भाग्यवश यहाँ से दूर भी हो गए तो वो फिर इससे या तो शिव मंडल में, शिव के लोक में, या ब्रह्मा के लोक में, या विष्णु के लोक में जा रहा है, फिर वहाँ कमाई वहाँ मौज मार रहा है। तो उसके हृदय में यो ज्ञान अंतःकरण में समाया हुआ है, तो उसको याद आएगा कि गुरु जी तेन्यू क्या करते। कबीर परमात्मा के ज्ञान को बताते थे, यहाँ तो हमारी पूंजी नष्ट हो रही है, हम तो गलत आ गए, हमने तो यहाँ नहीं आना चाहिए था। कहता वहाँ भी तू हृदय से रोएगा ना मेरे लिए कि भगवान मैंने छुटा लो, कहते वहाँ से भी तुझे छुड़ा लाऊंगा। अब देखो पुण्यात्माओं, ये सु अवसर आपके लिए, जय इसमें पार तय होगे तो होगे, नहीं यू किया हुआ कर्म शुभ तुम्हारे साथ रहेगा, फिर उसका फायदा क्या होगा, के बनेगी। परमात्मा कहते हैं शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो और हमारे गुण भूलना नहीं थे, वहां भी आण छुटाऊं तो ही। मान ले आप चले गए गुरु जी से, यहाँ से विमुख हो गए और आप चले गए विष्णु जी के लोक में, और वहां आपकी याद आ गई, ओहो रही हम तो गलत आ गए भगवान, यहाँ तो बहुत गलत आ गया, हमारी पूंजी नाश होगी। वहां भी आप रोने लग गए तो वो मालिक परमेश्वर आएंगे और वहां से भी आपको ले जा करके कहाँ रखेंगे। यहाँ एक मिनी सतलोक है, प्रत्येक ब्रह्मांड में एक मिनी सतलोक है, परमात्मा का अपना राजदूत भवन है। जैसा प्रत्येक देश में प्रत्येक देश का एक राजदूत भवन होता है, ऐसा परमेश्वर का एक स्थान है। तो उन आत्माओं को जिनकी पूंजी व्यर्थ ना होने दी, जिन याद आ गई, उनको वहां से लेकर वहां रख देंगे अपने मिनी सतलोक में और बीज रूप में। और वहां परमात्मा के लोक में, मिनी सतलोक में परमेश्वर की तरफ से सब आपको सुविधाएं आहार मिलेंगे, उससे आपकी पूंजी नष्ट नहीं होगी। उस वापस फिर उस पूंजी के आधार से आपको फिर पटकेगा परमात्मा सतयुग में। सतयुग में आप हजारों लाखों वर्ष जियोगे, लेकिन साधना गलत करोगे, क्योंकि आप नीचे आने के बाद भगवान की कति नहीं मानते और जैसा भी काल ने भ्रमित कर रखा है वही साधना पर लगे रहोगे। लेकिन वो सुविधाएं, वो सुख आपको होंगे पूर्व जन्म की कमाई से, भक्ति से। और आप सोच रहे होगे कि मैं जो भक्ति कर रहा हूँ, ये साधना कर रहा हूँ, मुझे इसी से सुख है। इस प्रकार सतयुग त्रेता द्वापर में आप अपने पुण्यों का नाश कर लोगे, कभी राजा बनोगे, कभी पृथ्वीपति बनोगे, कभी स्वर्ग में जाओगे हैं, और फिर आप कलयुग में होगे। और कलयुग में आपका मानव जन्म होगा, फिर यही प्रोसीजर फिर होगा आपको, फिर कभी आकर के हजारों लाखों युगों के बाद ये सुअवसर प्राप्त होगा। जो परमात्मा की शरण में नहीं रह पाए, अभी आपको बताया दो प्रकार भक्ति नाश होता है। एक तो परमात्मा से विमुख हो गए और उन्होंने अपने सभी मंत्रों की कमाई ऊपर ब्रह्मालोक, विष्णुलोक, शिवलोक, दुर्गालोक, ब्रह्मलोक और अलखलोक, अगमलोक में, नकली में समाप्त कर दी। उसने तो कई लाख युगों के बाद फिर मनुष्य जीवन यहाँ पृथ्वी पाओगा, और फिर सतयुग त्रेता द्वापर में जो शेष कमाई है वह खोएगा। फिर कलयुग में ही, किसी कलयुग में दाव लगे तो लगे इस समय जन्म होने का। एक दूसरा वो होगा जो परमात्मा याद आ गया विष्णु लोक में जाकर, उसको परमात्मा ले गए छुड़ा कर अपने रख लिया मिनी सतलोक में, और वहाँ से फिर पटक दिया। तो वो भी सतयुग से जन्म लेता हुआ बीच में राजा, चक्रवर्ती राजा, पता नहीं के बन के अपने पुण्यों को बहुत को नष्ट फिर भी कर लेगा। और फिर कलयुग में इसी समय बिचली पीढ़ी में ही दाव लगेगा, लगे तो लगे ना भी लगे। तो परमात्मा कहते हैं सतगुरु संगत छोड़ कर लाख वर्ष जप कीन, इंद्री क्रमना मोक्ष होए फिर काल के अधीन। जब ये प्राणी यहाँ से चलता है, आगे नरी अप्सराएं नाच रही होती हैं या युवा देवता होते हैं, दोनों तरफ के मेल फीमेल को अट्रैक्शन करने के लिए इसने पूरा जुगाड़ कर रखा है। और सबसे बड़ी कमजोरी है इस जीव की, वो फिर भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है और काल के जाल में फंस जाता है।